नमस्कार मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का मशीन इनपुट आउटपुट पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे सारी कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। और अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो है, आप एक एक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। तो मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मशीन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये मशीन है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये मशीन है, ये पूरा मशीन है। यहाँ पे हम कोई इनपुट देते हैं, सपोज इनपुट जो भी दे रहे हैं, ये जो प्रोसेस है 5, ये क्या है आपका इनपुट है। ये इनपुट दिया, रॉ मटेरियल कुछ भी इनपुट में मशीन में देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप लेते हैं जो आपका मशीन होता है गेहूं पीसने, यानी गेहूं पीसने वाला मशीन जो होता है, उसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यानी गेहूं देते हैं। यहाँ से आप गेहूं देते हैं, अंदर में क्या होता है, प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है, आटा जो आपका निकलता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। मतलब इनपुट दिए, अंदर में प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट हुआ। तो ये आपका क्या है, मशीन है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल इनपुट की तरह हम दे रहे हैं। नीचे अंदर में क्या होती है, प्रोसेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद फाइनली क्या होता है, मेरा तैयार होकर जो माल निकलता है, कोई भी मटेरियल तैयार होकर जो निकलता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टेप्स बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं। तो पूरा फंक्शन जो है बेसिक से यही है कि हम इनपुट देते हैं मशीन में, मशीन प्रोसेस करती है, जितनी भी प्रोसेस होती है वो उसको नंबर ऑफ स्टेप्स बोलते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होकर आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम बेसिक से। आप किस टाइप के इनपुट, जो मशीन में इनपुट देते हैं उस किस टाइप के इनपुट देते हैं। तो पहला सेट ऑफ नंबर्स में मान लीजिए हम इनपुट मशीन में देते हैं, जैसे इस ऑर्डर में नंबर देते हैं। जैसे ये हो गया 20 हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, ये 100 हो गया। इस ऑर्डर में क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स का हम इनपुट दिए मशीन में, मशीन इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, देन क्या करेगा, लास्ट में आउटपुट रिजल्ट करेगा। जो प्रोसेस होती है, कितने नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, क्योंकि मशीन में जब प्रोसेस अंदर में होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोसेस में आपका माल तैयार हो जाता है या कोई भी मटेरियल तैयार हो जाता है। मशीन के अंदर जितने भी देते हैं आप, प्रोसेस होती है, देन उसके बाद आउटपुट होता है। वर्ड्स में भी सेम है, वर्ड्स किसी भी फॉर्मेट में वर्ड्स हो सकता है। यहाँ पे सपोज दैट आपका डॉग भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे मान लीजिए कैट भी लिखा होगा, ये नंबर ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पे मान लीजिए बॉयज भी लिखा होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डॉग लिख रहे हैं तो उसके साथ बॉयज नहीं लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में, किसी भी फॉर्मेट में आपका इनपुट्स नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकती है। यहाँ पे मान लीजिए एप्पल भी हो सकता है। तो इस तरह का हमारा इनपुट्स हो गया। हम मशीन के अंदर इसमें भी वही काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि इनपुट देते हैं, ये सब जितनी भी है इनपुट दिए, अंदर में प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट हो गया। अब अंदर में जो प्रोसेस हुआ वो कितने स्टेप्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने टाइम्स हो सकते हैं ये बोल सकते हैं, या फिर स्टेप्स बोल सकते हैं। तो ये सब आपका जाकर के इनपुट टाइप का होता है। इस तरह के टाइप ऑफ इनपुट मशीन में देते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर एंड वर्ड्स, जैसे नंबर मान लीजिए सपोज दैट 10 दिए, तो यहाँ पे 10 के बाद वॉइस भी दे सकते हैं। फिर मान लीजिए 20 दिए, तो 20 के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डॉग भी दे सकते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 50 दिए, 50 के बाद हमने यहाँ पे मैन दे दिया। मान लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन हम दोनों का, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं आपका, ये इनपुट आपका नंबर और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइप के भी इनपुट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अरेंज होता है। अब देखिए अरेंज में भी एक कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर सुने होंगे, असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलिए या फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको। एक तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, दूसरा होता है एक आपका, ये मान लीजिए एक हो गया, तो दूसरा आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को हम ये भी बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
ये भी आप बोल सकते हैं। तो इंक्रीजिंग हो सकता है यानी असेंडिंग हो सकता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। इस टाइप को इनपुट में अंदर में उसमें लिखा रहेगा कि आपको इनपुट दिया रहेगा, प्रोसेस भी किया हो रहेगा, आउटपुट। आपको इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। चलिए, आप प्रोसेस जो होती है, कितने टाइप्स के प्रोसेस होती है जो अभी आपको यहाँ पे लिखा है। अब इसमें प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग जो मशीन बोलता है, जो आपने आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें प्रोसेस किया रहेगा, उस प्रोसेस को आपको समझना है कि किस टाइप के प्रोसेस है। उसी टाइप के प्रोसेस को नेक्स्ट आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बेसिक एग्जांपल करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में, इन टाइप ऑफ प्रोसेस या स्टेप्स के बारे में समझते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोसेस, स्टेप। अब शिफ्टिंग मेथड होता है। शिफ्टिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर देते हैं आप, इसमें शिफ्टिंग में क्या होता है, एक सिंगल शिफ्टिंग होती है और डबल शिफ्टिंग होती है। सिंगल शिफ्टिंग में क्या होता है, कोई भी आप नंबर को शिफ्ट करते हैं तो एट ए टाइम एक बार में आप एक ही शिफ्ट करेंगे। ये नहीं कि एक बार में आप एक स्टेप में 2-3 शिफ्ट करेंगे, नहीं, एट ए टाइम एक ही शिफ्ट करेंगे। सपोज दैट ये नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 10, 20, 50, 70 और ये 30। तो मान लीजिए एक सबसे पहले ये जो दो देख रहे हैं, ये दो ऑटो, इसी को बोलते हैं ऑटो अरेंज कि एक ये जो इनपुट हमने दिया यहाँ पे, और ये जो दो 10 और 20 है, ये ऑटोमेटिक अभी ऑटो अरेंज है, तो हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शिफ्ट करना होगा तो 10-20 को छोड़ के, मतलब अगर स्टेप फर्स्ट हम लिखना चाहेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम 10-20 को छोड़ देंगे, क्योंकि 10 और 20 जो मेरा है, ये इसी को बोलते हैं ऑटो अरेंज। ये ऑटो अरेंज है, जब हम एग्जांपल करेंगे तो वहां पे भी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद हम इसके बाद इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो अब देखिए 10-20 के बाद क्या आ सकता है, आपका 30 आ सकता है। 30 को शिफ्ट करेंगे, बाद में की जो 50-70 है उसको हम एज इट इज उतार देंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, उतार दिए, स्टेप 1 हो गया। इसी तरह एक एट ए टाइम में कितना क्या किए, हम एक ही शिफ्ट किए, इसी को बोलते हैं सिंगल शिफ्टिंग। अगर एट ए टाइम 2 शिफ्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डबल शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग का समझ में आ गया है तो चलिए अरेंजमेंट मेथड क्या होता है। अरेंजमेंट मेथड में एक ही होता है, जब हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब हम अरेंज करते हैं या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑटो अरेंज भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे आपको ऑटो अरेंज का मेथड समझाए हैं। तो यहाँ पे जो ऑटो अरेंज हो रहा है उसमें क्या होता है, स्टेप कोई काउंट नहीं होता है, उसी स्टेप पे हम उसको छोड़ के हम नेक्स्ट जो अरेंज करते हैं वहां से स्टेप काउंट होता है। ये नहीं कि हम जिस ऑटो अरेंज हो रहा है और उसी को हम फिर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा लिखेंगे, नहीं। अगर वो ऑटोमेटिक अरेंज हो रहा है तो जब वो कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी नंबर का मूवमेंट होगा, तभी हम स्टेप काउंट करेंगे। तो इसी में जो ऑटो अरेंज होता है, मतलब अरेंजमेंट मेथड, जब हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां पे क्या क्या होता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई भी स्टेप नहीं होती है, हम क्या करते हैं, जब मूवमेंट होती है तब स्टेप को काउंट करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सुनते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, 70, 10, 30, 40 और 20 और 90, ये एग्जाम्पल है। और ये हम सिंगल शिफ्टिंग के मेथड से करेंगे। ये क्या करेंगे, हम सिंगल शिफ्टिंग करेंगे, सिंगल शिफ्टिंग करेंगे। अब देखिए सिंगल शिफ्टिंग में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेप्स 1 है, और इसको जो अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। कौन सा ऑर्डर में होगा अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपको एक एग्जाम में पूरा एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको पकड़ना है कि नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है। उसी ऑर्डर के आधार पे आपका इनपुट दिया रहेगा, और हर एक इन क्वेश्चन का अलग अलग इनपुट रहेगा। सिंगल शिफ्टिंग में यही होता है कि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग इनपुट रहता है, उसी के बिहाफ पे आपको सारी चीज सॉल्व करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम देखते हैं 70 है, फिर 10 है, 30 है, 40 है, 20 है, फिर 90 है। यहाँ पे अरेंज जब करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, बाद बाकी जो है एज इट इज लिख दिया। 70, इस 10 को लिखा, 70,
30, 40, 20 और 90। ये बेसिक एक एग्जांपल आपको समझाने किस तरह हम अरेंजमेंट करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। अब 10 तो हो गया मेरा। अब यहाँ पे दूसरा वैल्यू इस स्टेप को देखेंगे और दूसरा इससे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन हो सकता है, तो 20 हो सकता है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 की अगर बात करें तो स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, 10 तो मेरा अरेंज हो चुका है, अब यहाँ पे 20 ले लेंगे, तो यानी मेरा 10 और 20 अरेंज हो गया है। अब जो यहाँ से लिखेंगे ये 70 लिखेंगे, फिर ये 30 लिखेंगे, उसके बाद मेरा 40 हो जाएगा, उसके बाद 90 हो जाएगा। ये एज इट इज हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम ये करेंगे कि 20 से बड़ा कौन हो सकता है, तो 20 से बड़ा 30 हो जाएगा, तो हम 30 को अरेंज करेंगे। तो 30 को यहाँ पे लिख दिए 10, 20 और ये हो गया आपका 30, यानी यहाँ से लेके 30 तक अरेंज हो गया। बाद में के रिमेनिंग हम एज इट इज उतार देंगे, 70, 40, 90 ये अरेंज हो गया, इतना अरेंज हो गया। अब 30 तक अरेंज हो गया स्टेप 3 में। अब मुझे 4th अरेंज करना है, 4 में क्या है 40 है, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हो गया 10 हो गया मेरा अरेंज और 20 भी हो चुका है, 30 तक हो चुका है। अब 40 हम यहाँ से ले लिए, कि 40 ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक मेरा अरेंज हो गया है। अब क्या लिखेंगे 70 और 90। अब यहाँ पे देखिए ये दो चीज जो है 70, 90 क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, नहीं अरेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक इसी स्टेप में अरेंज हो गया है, कहीं भी मूवमेंट अब नहीं होगा। इसी अरेंज को बोलते हैं ऑटो अरेंज। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो अरेंज बोलते हैं, कि ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, कोई स्टेप भी आगे नहीं जाना पड़ा मुझे, इसी स्टेप में हो गया। तो अगर यहाँ पे पूछे हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो कितने स्टेप हैं, टोटल स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल स्टेप कितना हो गया, 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टेप 4 हो गया। इस तरह का आपका इनपुट स्टेप भी दिया रहेगा, और ये जो आपका फाइनल यहाँ पे निकला ये आपका आउटपुट है। फाइनल ये क्या है आपका आउटपुट, ओ और पी लिखते हैं, मतलब आउटपुट होता है शॉर्टकट। और यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3 तक जो होता है 4 तक, ये सब प्रोसेस कहलाती है। ये जितना भी आपका ये प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेप ही तो बोलते हैं। तो इस टाइप का। अब तो ये कि क्या हम इतनी प्रोसेस करके, इतने स्टेप करके क्या हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इजी सोल्व कर सकते हैं, नहीं, इतने स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपको एक स्टेप, एक लाइन में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे 70 है, फिर आपका 10 है, 30 है, 40 है, उसके बाद 20 एंड 90 है। अब इसको सॉल्व करना है हमको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या है, ये जो आपका है ये इनपुट है, और यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है, ये तो मुझे पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व इसको करना है। ये क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा, ये एक पूरा एक एग्जांपल आपको करके दिया रहेगा कि आपको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है सबसे असेंडिंग ऑर्डर में, इसको क्या करेंगे 10 को काट देंगे, कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको नंबर दे देंगे 1। क्यों नंबर 1 दिए, जब हम 10 को काट रहे हैं तो हम इसके लेफ्ट साइड ओनली देखना है, लेफ्ट साइड में देखना है कोई नंबर है या नहीं है, जो कि विदाउट कोई कटिंग नहीं होना चाहिए उस पर। तो हाँ नंबर है, बट वो कोई कटिंग, उस पर कोई नंबरिंग नहीं दी है, 70 है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको 1 नंबर दे दिए। उसके बाद 10 से बड़ा क्या हो सकता है, 20 हो सकता है। जब हम 20 को नंबर देंगे, क्या इसके लेफ्ट साइड में नंबर है, हाँ 40 भी है, 30 भी है, 70 भी है, तो इसको कर सकते हैं नंबर, स्टेप 2 दे सकते हैं। ये 2 स्टेप हो गया। अब देखिए 20 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बड़ा क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। जब हम 30 को क्रॉस करेंगे, क्या 30 में लेफ्ट साइड कोई बचा हुआ है, हाँ 70 भी बचा हुआ है, जो कि वो कटिंग नहीं हुआ है, उस पर कोई नंबर नहीं दिए, तो इसलिए 30 को हम क्या करेंगे, 3rd स्टेप दे देंगे। 3 हो गया। अब उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 के बाद क्या होगा 40। जब हम 40 को देंगे नंबरिंग, क्या इसके लेफ्ट साइड में क्या कोई नंबर है, हाँ अभी भी 70 है, तो 40 को हम क्रॉस करेंगे और उसको नंबर दे देंगे हम कितना, 4 स्टेप, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में 70 है तो इसीलिए दे दिए। अब यहाँ पे 4 के बाद 5th स्टेप देना है। तो क्या 70 अगर हम कट करेंगे, क्या 70 के लेफ्ट में कोई नंबर है, नहीं है, तो जब 70 के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है तो 70 को क्रॉस करेंगे और 4 जो है प्रीवियस स्टेप,
उसी का ये 4 डैश हो जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नंबर ही नहीं है। तो ये क्या है आपका ऑटो अरेंज है, 4 डैश हो जाएगा। अब हम 90 बचा, क्या 90 अगर कट करेंगे तो क्या लेफ्ट में कोई नंबर बचा हुआ है? नहीं, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 90 को हम कट करेंगे तो इसको 4 का डबल डैश करेंगे, ये भी क्या हो गया मेरा डबल डैश, मतलब ऑटो अरेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप देखिएगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितनी स्टेप हो गए? 4 ही तो हुए हैं, क्योंकि 4 का 1 डैश और डबल डैश ये तो आपका डुप्लीकेट है, यानी ऑटो अरेंज है। तो नंबर ऑफ 4 स्टेप है। अब इसको लिखेंगे इस तरह का, देखिए लिख के आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है आपका 10 है, स्टेप 2 में क्या है 20 है, स्टेप 3 में क्या है 30 है, स्टेप 4 में क्या है 40 है, स्टेप 4 डैश में क्या है 70 है, क्योंकि 4 के बाद 4 डैश हो गया, 4 डैश के बाद 4 डबल डैश हो गया, 4 डबल डैश में क्या है 90 है। अब देखिए ये आपका आउटपुट जो दिख रहा है सेम इससे मैच कर रहा है, इससे ट्रू कॉपी मैच कर रहा है। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक हो गया। कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना टाइम लगा? मुश्किल से अगर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो एटलीस्ट 30 सेकंड लगा होगा। हम बता रहे हैं तब भी हार्डली आपको 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल 2 पे आपको एग्जाम्पल 2 करके दिखाते हैं। इसमें क्या है कि नंबर एंड जो आपका वर्ड्स है दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पता ही है इसमें कहता है पहले नंबर शिफ्ट होगा, पहले नंबर शिफ्ट होगा, देन क्या होगा आपका वर्ड शिफ्ट होगा। अब इसमें नंबर जो शिफ्ट होगा ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब बढ़ते क्रम में, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और वर्ड जो शिफ्ट होगा आपका ए टू जेड के फॉर्मेट में शिफ्ट होगा, यानी डिक्शनरी फॉर्मेट भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट करना है एन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और उसमें भी एक कंडीशन है पहले नंबर होगा देन वर्ड होगा। अब यहाँ पे अरेंज करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कितने कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा नंबर आएगा, तो नंबर क्या है 10 है, नंबर 10 को कट किए 1 क्यों दिए? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब 1 दे दिए। इस नंबर के बाद अल्फाबेटिकल लेटर में ए कौन सा आता है? एप्पल को आता है। एप्पल को जब कट करेंगे इसके लेफ्ट में देखेंगे क्या नंबर है या वर्ड्स है कि नहीं है। नंबर और वर्ड्स दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कट करेंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे। थर्ड नंबर किसको देंगे? नंबर लेटर हो गया, फिर नंबर पे आएंगे। नंबर क्या है सबसे बड़ा? 10 से ऊपर 20 है। 20 को कट करेंगे, थर्ड नंबर दे देंगे। थर्ड स्टेप जब देंगे जिसके लेफ्ट में बचा हुआ है, हाँ 30 भी है और बैट भी बचा हुआ है, तो इसको थर्ड नंबर दे सकते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्या होगा? नंबर के बाद फिर लेटर पे आ जाएंगे। लेटर में सबसे ए से बड़ा क्या है? ए तो हो चुका है, ए से बड़ा बी वाला है, तो बी वाला बैट, यानी इसको फोर्थ नंबर देंगे। तो क्या अभी इसके लेफ्ट में बचे हुए हैं 30 बचे हुए हैं, इसको कट करेंगे और इसको फोर्थ स्टेप दे देंगे। फोर्थ स्टेप दे दिए, फिर नंबर के बाद लेटर हो गया, अब फिर नंबर आएगा। फोर्थ के बाद जब हम फिफ्थ नंबर देंगे, फिफ्थ नंबर देंगे नंबर को, क्या यहाँ फिफ्थ नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि फिफ्थ में कोई बचा ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ का डैश हो गया। 20 के बाद थर्ड नंबर दिए, फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। कैट के भी लेफ्ट में नहीं बचा है, 4 डबल डैश हो गया। तो इतने कितने नंबर ऑफ स्टेप हो गए? टोटल नंबर ऑफ अगर स्टेप की बात करें तो टोटल स्टेप कितना हो गया? 4 हो गया। 4 स्टेप हुआ या 4 स्टेट हो बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे लिखना है इसको सजा के, तो पहले 10 लिखेंगे, नंबर हो गया। उसके बाद एप्पल आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखें तो 20 आ जाएगा। 20 के बाद फोर्थ नंबर पे बैट आ जाएगा। फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर यानी 4 डैश, 4 डैश क्या आपका 30 है, और 30 के बाद 4 डबल डैश क्या आपका कैच है। तो ये जो आपका हो गया, ये आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो गया। ये आपका आउटपुट है। कितने स्टेप की जरूरत हुई? रिक्वायरमेंट हुई 4 स्टेप की जरूरत हुई, और 4 स्टेप में 10 एप्पल 20 बैट और 30 ये आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरह का आपका क्या सिंगल शिफ्टिंग में क्या होता है कि आपका हर इनपुट अलग अलग इनपुट दिया जाएगा, और उसी के आधार पे आपको जाकर के आंसर निकालना रहता है। लेकिन डबल शिफ्टिंग में क्या होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी के बेस बिहाफ पे पांचों का क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको आसान एक अगर सॉल्व करेंगे उसके बिहाफ पे पांचों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस सिंगल शिफ्टिंग में ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम सिंगल शिफ्टिंग ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल शिफ्टिंग बताएंगे, डबल शिफ्टिंग कैसे करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आपका स्टेप 4 दिया हुआ है, स्टेप 4 आपका दिया हुआ है। स्टेप 4 में इनपुट मान लीजिए 20 है, 50 है,
10 है, 60 है और 70। स्टेप 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड प्रीवियस स्टेप्स, या फिर आपको ये लिखा रहेगा फाइंड इनपुट, या फिर और लिखा रहेगा यहाँ पे फाइंड सेकेंड स्टेप 2। स्टेप 2 लिखा रहा है, स्टेप 1 लिखा रहा है, या फिर प्रीवियस स्टेप लिखा रहा है, या फिर फाइंड इनपुट लिखा रहा है, और गिवन दिया हुआ स्टेप 4। तो हम कभी भी स्टेप 4 से स्टेप 3 और सेकेंड और इनपुट कभी नहीं निकाल सकते हैं। आप आसानी से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4th स्टेप से हम 5th 6th 7th तो निकाल सकते हैं, लेकिन 4th स्टेप के प्रीवियस यानी स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1 या फिर स्टेप इनपुट स्टेप नहीं निकाल सकते, इनपुट अल्फाबेट नहीं निकाल सकते कि इनपुट क्या है आपका। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मार सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड किसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आप एक नंबर आसानी से आप एग्जाम में देखते ही आप आसानी से एक नंबर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए हम बताएंगे नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और आपका ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक्चुअली लिख दिए हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसका तो सेम प्रोसेस है जैसे आप प्रीवियस में बताए थे, उसी तरह ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे आप सॉल्व करके ये ट्राई करके देखिएगा। एक ही एग्जाम्पल है तो आपको ये बता ही चुके हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डबल शिफ्टिंग के बारे में कि डबल शिफ्टिंग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो माध्यम है, आसान है डबल शिफ्टिंग, जैसे हम सिंगल शिफ्टिंग को अरेंज करते हैं उसी तरह डबल शिफ्टिंग को भी आसानी से अरेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डबल शिफ्टिंग बताएंगे, फिर इसके आगे का जितनी भी सारे पॉइंट होगा 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।